एक कड़वा सच बोलो, तुम जिसके लिए रात रात पर जाग कर रो रहे हो ना, उसके लिए पूरी दुनिया को लड़ने को तैयार हो। वो तुम्हारी लॉयल्टी को लॉयल्टी नहीं, तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है। तुम्हें लगता है तुम सच्चा प्यार कर रहे हो, पर सच तो ये है तुम उसके लिए डेस्परेट हो चुके हो। और जहाँ डेस्परेशन होती है ना, वहाँ लॉयल्टी नहीं होती, वहाँ एक भीख होती है कि सामने वाले बंदे को तुम बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। चलो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, लॉयल्टी होती क्या है, कभी सोचा है? तुमने खुद अपनी लाइफ में देखा है, तुम्हारा मम्मी पापा, पेरेंट्स, तुम शायद उनसे कभी घृणा या हेट करते होगे कि क्योंकि वो तुम्हें टोकते होंगे किसी काम पे या कुछ भी, उन पर गुस्सा करते होगे, उनसे डिसएग्री करते होगे। फिर भी जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले वही खड़े होते हैं ना। उन्होंने सालों तक तुम पर सालों तक तुम पर पैसा लगाया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना लाइफ इन्वेस्ट किया है, बिना किसी उम्मीद के कि रिटर्न में कुछ आए। और या फिर अपना वो चाइल्डहुड फ्रेंड देख लो, तुम उसके लिए रोज क्रेजी नहीं होते, तुम उसके लिए इतना डेस्परेट नहीं होते, ना ही उसे रोज वैलिडेशन मांगते हो कि आजा मुझे मिलना है, मुझे तुम चाहिए हो। पर वो आज भी तुम्हारे पीछे खड़ा होता है ना, तुम्हें हेल्प करता है, अगर कोई मुसीबत आता है तो वो आता है तेरे साथ। क्यों? क्योंकि वहाँ वो डेस्परेशन नहीं है, वो एक बॉन्डिंग है, हो गया है जो फ्लो में चल रहा है। इसे नॉर्मली फ्लो में, ना कि किसी के लिए डेस्परेट होके बोला है कि तुम मुझे चाहिए। नहीं, इसमें फ्लो है, इसमें अनकंडीशनल लव जैसा फॉर्मेशन हुआ है बॉन्डिंग, उसमें तुम्हें कुछ चाहिए नहीं होता, बस तुम्हारा केयर किया जाता है। तो पर अभी जो है डेटिंग ट्रैप बन गया है, ठीक है। पर आजकल डेटिंग में क्या चल रहा है पता है? तुम एक लड़की से मिलते हो, 2 दिन बात होती है और तुम उसके उसको जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है या कुछ होता है तो तुम उसको हस्बैंड या वाइफ का दर्जा इतना, मतलब इधर से इधर तक दे देते हो। इतना ही डेस्परेट हो तुम, बिना सोचे समझे तुम सोच लेते हो फिजिकल होने के लिए, वो भी शायद सोच लेती है, तुम चले भी जाते हो, फिजिकल हो जाते हो, पूरा इमोशन इन्वेस्ट कर देते हो और फिर कहते हो मैं लॉयल हूँ वगैरह वगैरह। भाई तुम लॉयल नहीं हो, तुम डर रहे हो, तुम्हें डर है कि आगे तुम्हें उसके स्पेस दी तो किसी और के पास चली जाएगी। और इसी डर की वजह से तुम उसके हर बदतमीजी सहते हो और तुम्हें इग्नोर करता है या करती है, फिर भी तुम उसके पीछे भागते हो। जो तुम्हारा केयर नहीं कर सकता उसके सामने तुम घुटने टेकने को लॉयल्टी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का खात्मा कहते हैं, पता है? तुम उनके लिए इतना डेस्परेट रहते हो, उनको इतना लॉयल्टी दे देते हो बिना सोचे समझे। तो डेस्परेशन लॉजिक क्यों खत्म करता है ये जानते हैं, ठीक है। जब तुम किसी के लिए डेस्परेट होते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद होता है, तुम सामने वाले को ऊपर एक हैवी इमोशन प्रेशर डाल देते हो। तुम्हारा पूरा मूड, तुम्हारा खुशी, तुम्हारा दिन सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, वो मुझे चाहता है या नहीं, ये चाहती है या नहीं, ये मुझे चीट तो नहीं कर लेगा, ये क्यों इग्नोर कर रही है वगैरह वगैरह। सुनो, जहाँ कनेक्शन होता है ना, वहाँ चीज़ें न्यूट्रल होती है, वहाँ अनकंडीशनल लव चलती है, कंडीशनल नहीं कि अगर तुम मुझे टाइम दोगे तो ही मैं खुश रहूँगा। अगर कोई सच में तुम्हारा है तो उसको पकड़ कर रखने के लिए तुम्हें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बेचनी पड़ेगी, वो फ्लो में चलेगी, जैसे तुम्हारा दोस्त और माँ बाप साथ चलते हैं ना, वैसे ही। तो अभी ये होता है म्यूचुअल ग्रोथ एंड आउट वे होता है, ठीक है। आप तुम सपोज एक रिलेशनशिप हो, इसमें म्यूचुअल ग्रोथ होता है ना, वही। देखो, अगर एक रिश्ते में रहना है तो सबसे पहले इमोशनली स्टेबल बनो एक दूसरे के साथ। इसीलिए मत रहो कि तुम अकेले रहने से डरते हो, एक दूसरे के साथ इसीलिए रहो ताकि तुम दोनों मिलकर ग्रो करो, म्यूचुअल ग्रोथ, एक दूसरे को हेल्प करो बिना किसी बदले में कुछ उम्मीद किए। अगर सामने वाला तुम्हें केयर नहीं कर रहा तो वहाँ तुम पीछे हट जाओ, अपनी लॉयल्टी उन लोगों को दो जो उन्हें कदर करते हैं, जानते हैं, कदर करते भी हैं, जानते भी हैं कैसे निभाना होता है। जैसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सच्चा यार, किसी के लिए वेल मत बनो जो तुम्हें हर रोज ये एहसास दिलाए कि तुम उनके लाइफ में मैटर ही नहीं करते। तुम खुद को चुनो, अगली बार किसी के पीछे भागने से पहले आईने में देख के सोचना
क्या तुम सच में लॉयल हो या बस अकेले रहने से डरते हो? अपना माइंडसेट बदलो, रियल पावर बनो।